आवन के हाथों घर से धक्के देकर निकाले जाने के बाद आयला शदीद सदमे की हालत में दरवाजे के बाहर खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन आवन गुस्से और बदगुमानी में इस कदर डूब चुका होता है कि वो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आयला बार बार दरवाजा खटखटाते हुए इल्तजा करती है, आवन खुदा के लिए मेरी बात एक बार सुन लें, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। मगर अंदर मुकम्मल खामोशी छाई रहती है। दूसरी तरफ रमला अपनी चाल कामयाब होती देख कर दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। उसे यकीन होता है कि उसने आवन और आयला के दरमियान ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी है जिसे खत्म करना अब आसान नहीं होगा। ताहम शामी को अंदाजा हो जाता है कि इन तमाम हालात के पीछे रमला का हाथ है, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाता कि सच को किस तरह सामने लाया जाए। इधर साकिब के घर रिश्ते वलों की आमद की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। बीजान बार बार साकिब को समझाती हैं कि ऐसे मौके पर आयला को वापस घर बुला लेना चाहिए ताकि खानदान की इज्जत और वकार बरकरार रह सके। आखिरकार साकिब का दिल नर्म पड़ने लगता है और वो सोचने लगता है कि शायद आयला को माफ कर देना ही बेहतर होगा। बेबस और टूटी हुई आयला अपने वालिद के घर जाने का फैसला कर लेती है। उसे एहसास होता है कि अगर आवन ने उसकी बात न सुनी तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ आवन अगरचा गुस्से में होता है, लेकिन दिल ही दिल में आयला की याद उसे मुसलसल बेचैन कर रही होती है। उसे बार बार आयला के वो अल्फाज याद आते हैं, मैंने शामी को नहीं बुलाया, मुझ पर यकीन करें। उसी दौरान शामी एक अहम फैसला करता है। वो तय कर लेता है कि अब मजीद खामोश रहना दुरुस्त नहीं। अगर उसने अब भी सच ना बताया तो आयला और आवन का रिश्ता हमेशा के लिए बिखर जाएगा। पूरी रात बेचैनी में गुजारने के बाद वो फैसला करता है कि अब हर कीमत पर हकीकत सामने लाएगा। अगली सुबह शामी सीधा आवन से मिलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ आवन के दिल में भी शक पैदा होना शुरू हो जाता है। उसे बार बार आयला की बेबसी और आंखों में मौजूद सच्चाई याद आने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। इधर आयला अपने वालिद के घर पहुंचती है, जहां बीजान उसे उस हाल में देखकर परेशान हो जाती हैं। वो उसे गले लगाकर तसल्ली देती हैं, लेकिन आयला किसी को भी असल हकीकत नहीं बता पाती। वो सिर्फ इतना कहती है कि आवन उससे नाराज हो गया है। इसी दौरान रमला शामी पर दबाव डालती है कि वो आयला से हर किस्म का राब्ता खत्म कर दे, लेकिन इस बार शामी सख्त लहजे में जवाब देता है, मैं किसी बे गुनाह के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अगर ये सब तुम्हारी साजिश है तो मैं खुद सबको हकीकत बताऊंगा। शामी की ये बात सुनकर रमला घबरा जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसकी पूरी साजिश किसी भी वक्त बेनकाब हो सकती है। चुनांचा वो एक नई चाल चलने का मंसूबा बनाती है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आखिरकार शामी आवन के दफ्तर पहुंच जाता है और संजीदा लहजे में कहता है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत अहम बात है। जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया था, हकीकत वो नहीं थी जो तुमने देखी थी। आवन हैरान रह जाता है और शामी से पूरी बात बताने का मुतालबा करता है। शामी गहरा सांस लेते हुए कहता है, मैं आयला से मिलने नहीं आया था, रमला मुझे खुद वहां लेकर गई थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो तुम दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा करना चाहती है। ये सुनते ही आवन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे आयला की वो तमाम बातें याद आने लगती हैं जो वो रोते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान रमला भी वहां पहुंच जाती है और घबरा कर कहती है, ये सब झूठ है, ये सिर्फ आयला को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार शामी मजबूती से खड़ा हो जाता है और कहता है, अब बहुत हो चुका, मैं मजीद किसी बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगने दूंगा। आविन खामोशी से दोनों की बातें सुनता रहता है। उसके दिल में पिछतावे का एहसास बढ़ता जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने अपनी बीवी पर आतिमाद करने के बजाय सिर्फ हालात को देख कर फैसला कर लिया था। आखिरकार आविन एक बड़ा फैसला करता है। वो फौरन आयला से मिलने और इससे माफी मांगने का इरादा कर लेता है, जबकि दूसरी तरफ रमला को पहली बार एहसास होता है कि उसकी सारी साजिश अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब होने के करीब पहुंच चुकी है।